हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली CSIR नेट की एग्जाम डेट्स आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। केमिकल साइंस का एग्जाम होगा 16 फेब को। 16 फेब 2022 यही वो दिन है जिस दिन आपका आगे का सुनहरा भविष्य डिसाइड होने वाला है। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फ्रेंड्स, CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जो कि उनके लिए अब जब एग्जाम में हार्डली 30 डेज से भी कम का समय बच चुका है, तो ये जो टिप्स है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सबसे पहली जो टिप्स है वो अभी के समय को देखते हुए तो ये है कि आपको अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, और जितना हो सके आप बाहर तो बिल्कुल मत जाइए, ताकि आप जो है वो कांटेक्ट में ना आए किसी के भी, जिससे कि एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से फिट रह सके। क्योंकि ये जो टिप्स है ये अभी के सिचुएशन को देखते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी आप एग्जाम के लिए सेंटर पर भी जा पाएंगे, ये आप समझ गए होंगे। अब जो दूसरी टिप्स जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो केमिकल साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। पार्ट ए जो होता है वो तो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। पार्ट बी और पार्ट सी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हमें अपना पूरा फोकस रखना है। पार्ट ए में हम जानते हैं कि वहाँ पर 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट सी जो कि सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्जाम में आपकी रैंक लाने में, आपके सिलेक्शन में, जिसमें कि टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि पहले पार्ट सी करिए, क्योंकि जो फ्रेश माइंड के साथ अब जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले पार्ट सी पर फोकस करना है। और ये कोशिश करिएगा कि लगभग 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में आपका पार्ट सी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको उन 60 क्वेश्चंस में से बेस्ट 25 क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उन्हें सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिएगा कि पार्ट सी जो है उसको आप फिनिश कर दे लगभग 1.5 घंटे में। और उसके बाद पार्ट बी जो है जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे और 35 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा हैं। तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि लगभग 1 आवर में आप ये कंप्लीट कर लें। तो अब उसके बाद आपका 1.5 घंटा पार्ट सी में और 1 घंटा आपका पार्ट बी में हो गया। अब उसके बाद आपके पास बचेंगे 30 मिनट, जिसमें आप पार्ट ए देख सकते हैं। और पार्ट ए के इजीली आप 15 में से 7 to 8 क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से आप करेक्ट कर लेते हैं और पार्ट बी और पार्ट सी में आप अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी रैंक के साथ आप JRF निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गई कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब रही बात कि अब कैसे हमें पढ़ना है। तो देखिए, अब तक जैसे कि आप पहले अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और जो जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, उन टॉपिक को जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। आप पढ़ रहे हैं, आप अगर अभी नए टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेंगे, क्योंकि नए टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ रिवाइज करना भी जरूरी होता है, जिसका टाइम अब आपको कम मिलेगा। लेकिन जो पुराने जो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ लिए हैं, एंड आई होप कि आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। उनके ऊपर बेस्ड जितने भी PYQs हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप सॉल्व करते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो जो टॉपिक आपने पहले पढ़े हैं उनको अपना सुपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बना लीजिए। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में हमें इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं और हमें उन्हें बार बार पढ़ना होता है। तो ऐसे जो सेलेक्टेड टॉपिक होंगे, उन टॉपिक को आप पहले फिगर आउट कर लीजिए, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, या फिर कोई जो टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट को उसी समय आप अप्लाई कीजिए, तो वो टॉपिक जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है वो डेफिनेटली आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो सिलेबस है वो तो मैं 70% ही मैंने कवर किया है, 80% ही कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 70-80% भी अगर आपने कवर किया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप अगर सब कुछ कवर करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप सही से रिवाइज ना कर पाएं, और वहां पर आपसे बहुत बड़ा लॉस आपको ये होगा कि अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है 60% 70%, बस उसी को आप शार्प करने की कोशिश कीजिए। जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उन्हीं पर अपनी परफेक्ट कमांड बनाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कई सारे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने पिछले भी कई सारे वीडियोज़ में कहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको आप अच्छे से कर लीजिए।
ऐसे टॉपिक आप देख लीजिए कि जिनसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक होंगे, क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक होंगे, केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक होंगे, इसके अलावा सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक्स हैं, ग्रुप थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे टॉपिक को फाइंड आउट करके उनको आप सेलेक्टेड टॉपिक को कर लीजिए और इसके अलावा अपना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आप कमांड अच्छी रखिए। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, जिससे कि जो इंटरलिंक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 या 3 कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है वो आपसे गलत ना हो। साथ ही साथ मैंने अपने पहले भी कई सारे वीडियोस में कहा है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनमें से कोई भी 2 अगर आपके स्ट्रांग पॉइंट हैं और एक जो आपका बच गया है उसमें से अगर आपने सेलेक्टेड पॉइंट भी कर लिए तो भी आप अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चंस जितने आप सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चंस जितने आप सॉल्व करेंगे वो आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप ये भी ट्राई कीजिएगा कि जब भी कोई टेस्ट सीरीज, अगर फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज है तो उसको आप 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना है वो भी आप कोशिश कीजिएगा, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाओ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये सुना है कि क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन एग्जाम में टाइम कम पड़ गया। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं लेकिन समय की कमी के कारण आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट न कर पाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, अब जब लास्ट के 30 डेज बचे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस कीजिए, जिससे कि क्वेश्चंस को कैसे 3 आवर्स में हमको कंप्लीट करना है वो हम कर सकें। तो अगर यहां पर समराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही है कि आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। जो जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हैं उनका, जो टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे से उन्हें नहीं कर पा रहे हैं या आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो टॉपिक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, उनको साथ साथ में सॉल्व कीजिए, जिससे उस कंसेप्ट को आप जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे। साथ ही टाइम मैनेजमेंट पर पूरा आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा ना हो कि अब एग्जाम के प्रेशर में आप बिल्कुल कम नींद ले रहे हैं या फिर ओनली अब 4 घंटे 3 घंटे ही नींद ले रहे हैं, तो ये कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। प्रॉपर नींद लीजिए, एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 6 से 7 आवर्स की नींद आप जरूर लें, जिससे आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। और हेल्दी और फिट रहेंगे तभी आप एग्जाम सेंटर में अपना 100% दे पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट।